दोस्तों, एक सवाल सभी क्रिएटर को होता है, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आखिर गवर्नमेंट को कितना जीएसटी हम लोग को देना पड़ सकता है। जी हाँ, एज ए क्रिएटर आपको ये जानना जरूरी है कि अपने यूट्यूब से अर्निंग तो कर ली है, गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा या फिर कितना जीएसटी हम लोग को देना पड़ सकता है। और अगर हम लोग जीएसटी नहीं देते हैं तो मेरे चैनल में क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, और अगर इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका भाई और भी मजेदार वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो ऐसे ही लाता रहे। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों अलग अलग होते हैं। हम लोग को यूट्यूब में जो पेमेंट आता है वो एडसेंस के थ्रू आता है। सपोज अगर हम लोग प्रमोशन करते हैं, अगर किसी इंग्लैंड का प्रोडक्ट का हम लोग ने प्रमोशन किया है, हम लोग का जो पेमेंट होगा वो बाहर से आएगा, ना कि वो इंडिया से आएगा। हम लोग का यूट्यूब का जो पेमेंट आता है, जैसे कि मैंने वीडियो में आगे बताया, एडसेंस के थ्रू आता है, INR के कन्वर्ट होकर हम लोग को बैंक अकाउंट में आता है। तो आप सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग का जीएसटी कब देना पड़ सकता है। अगर आपका यूट्यूब से 1 ईयर में 20 लाख से ऊपर अगर आपका ट्रांजेक्शन होता है तब आपको जीएसटी देना पड़ सकता है। अगर आपका 1 ईयर में 20 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। आप बात कर लेते हैं इनकम टैक्स के बारे में। आपका यूट्यूब में जो पैसा आया है वो आया है एडसेंस के थ्रू। आपने अगर यूट्यूब से एक साल में 30 लाख से ऊपर आपने अर्निंग किया है और आपने यूट्यूब को दिखाया है कि मेरा 20 लाख का ही खर्चा हुआ है, सपोज आपका स्टूडियो का खर्चा हो सकता है या फिर लाइटिंग का खर्चा हो सकता है या फिर आपका अपना खुद का टीम का खर्चा हो सकता है या फिर कितने सारे आपका खर्चा होते हैं एक यूट्यूब को चलाने के लिए। स्टूडियो खर्चा होता है, यूट्यूब का स्टूडियो का रेंट देना पड़ सकता है या फिर लाइटिंग का खर्चा हो सकता है। जैसे कई सारे आपने एक बिल दिखा के आपने कहा है कि मेरा 20 लाख का खर्चा हुआ है, देन 10 लाख मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट को अपने सैलरी अनुसार इनकम टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। चाहे वो 10 लाख ने आपने बिल दिखाया कि मेरा 10 लाख का ही बेनिफिट हुआ है, मेरा 20 लाख का तो खर्चा ही हो गया। मैं आपको बताते चलूँ, अगर आपने यूट्यूब से अच्छे खासे मोटे रकम कमा रहे हैं और अगर आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं या फिर जीएसटी आप नंबर अभी तक नहीं लिए हैं, आप पर जीएसटी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर एक्शन ले सकता है। और कई सारे यूट्यूबर के ऊपर एक्शन ले चुका है ऑलरेडी जीएसटी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर आपने अच्छे खासे मोटे अर्निंग करते हैं यूट्यूब से और आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है तो आप जल्दी से आप कोशिश करें कि अगर आप 30 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स लेने की कोशिश करें, और अगर 20 लाख से ऊपर आपका अच्छे खासा अर्निंग होता है तो आप जीएसटी लेना अनिवार्य समझें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है एज ए क्रिएटर। और एज ए क्रिएटर अगर आपको जीएसटी या फिर इनकम टैक्स से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा तो आपको भारी नुकसान का सामना पड़ सकता है करना। तो देखिए, ये था आज का वीडियो। आई होप मैं आपको समझा पाया कि इनकम टैक्स या फिर जीएसटी आपको कितना देना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहाँ पर कंप्लीट, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं कंप्लीट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।